दतिया बाई इलेक्शन की करते हैं। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस राजेंद्र भारती की पत्नी को टिकट दे सकती है। शोभा भारती, जिन्हें दतिया से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवधेश नायक, घनश्याम सिंह भी रेस में शामिल है, लेकिन खबर यह है क्योंकि राजेंद्र भारती ही पिछला चुनाव दतिया से जीते थे और क्योंकि बैंक केस में फिलहाल उनकी सदस्यता जा चुकी है, इस मामले में ये सीट खाली हुई है। दतिया की उपचुनाव यहां पर होना है और खबर यह है कि राजेंद्र भारती की पत्नी शोभा भारती कांग्रेस की ओर से हो सकती है उम्मीदवार। जिला कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष ने रिपोर्ट मंगवाई है। वरिष्ठ नेताओं से अपनी अपनी राय भी संबंध में मांगी गई है। राजेंद्र भारती के बेटे के साथ पत्नी के नाम पर भी मंथन किया जा रहा है। हालांकि ये शुरुआत से ही सियासी गलियारों में चर्चा का विषय था कि हो सकता है कि कांग्रेस राजेंद्र भारती के परिवार से ही किसी को टिकट दे, और अब खबर यह है कि राजेंद्र भारती का बेटा या उनकी पत्नी, दोनों में से कोई एक उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस में दो और बड़े उम्मीदवार हैं, अवधेश नायक और घनश्याम सिंह भी। अब किस पर पार्टी मोहर लगाती है ये देखने वाली बात है, लेकिन सभी की निगाहें कांग्रेस की टिकट पर टिकी हुई हैं। हालांकि अभी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ नहीं है। सीधे रुक करते हैं, सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सूरज, जब से ऐलान हुआ है दतिया उपचुनाव का, तभी से ये चर्चाएं थी कि हो सकता है कि पार्टी राजेंद्र भारती के परिवार में से ही किसी को प्रत्याशी बनाए, लेकिन दो बड़े नाम अवधेश नायक और घनश्याम सिंह ये भी रेस में बने हुए हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दतिया उपचुनाव को लेकर अब कांग्रेस अलग रणनीति पर जाने वाली, क्योंकि किसी भी प्रकार से तकनीकी या कानूनी दावपेच ना फंसे, इसको लेकर एक सेफ जोन में गेम खेलना चाहती है कांग्रेस। के पीछे अब ये माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि राजेंद्र भारती की पत्नी शोभा भारती पर दाव कांग्रेस लगा सकती है। उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि एक तो महिला है और दूसरा कहीं न कहीं सिंपैथी परिवार की, पति की, तमाम चीजों की मिलेगी और किसी प्रकार की कानूनी और तकनीकी पहलू में ना फंस पाए। क्योंकि जिस तरीके से कई बार माना जा रहा है कि यदि बेटे को टिकट देते हैं अवधेश नायक को या राजेंद्र या खासतौर से घनश्याम सिंह को, तो कहीं कहीं किसी प्रकार के किसी केस के लेकर या किसी दूसरी चीजों को लेकर बीजेपी उन्हें फंसा ना दे, ऐसे ही कांग्रेस को संभावना। शायद यही कहना है कि उनकी पत्नी शोभा भारती को लेकर अब चर्चा जोर शोर से चल रही है। हालांकि अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि राजेंद्र भारती के स्थान पर दतिया से उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती है। इसको लेकर तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने जिला अध्यक्ष से रिपोर्ट भी मांगी है। हमने देखा था हाल ही 2-3 दिन पहले जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह से तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं से बातचीत की थी और जिलाध्यक्ष की रिपोर्ट आने के बाद माना जा रहा है कि बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर देगी। क्योंकि 13 तारीख यानी आज 7 तारीख हो चुकी है और 6 दिन का वक्त है जब नॉमिनेशन का पहला दिन और आखिरी दिन रहेगा। 13 जुलाई को ही नॉमिनेशन होना है, तो ऐसे में कांग्रेस की तैयारी है और बहुत जल्द माना जा रहा है कि उम्मीदवार की घोषणा भी हो जाएगी। जय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए सूरज। बहुत